दोस्तों, जय श्री कृष्णा। माघ मास महात्म के 5वें अध्याय की कथा। दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, माघ मास से उत्पन्न बड़ा ही आश्चर्यजनक प्रभाव सुनो, उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भृगुवंश में उत्पन्न ऋषिका नाम की एक कल्याणी ब्राह्मणी थी। बाल वैधव्य के दुख से दुखी होकर उसने बिंद पर्वत के नीचे रेवा नदी के तट पर अमरकंटक स्थान पर घोर तप किया और सदाचार से व्रतनी होकर विष्णु भगवान में वह लीन हो गई। जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठा तथा कम बोलने वाली, दानशीला तथा शरीर को सुखाने वाली वह ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणों और पितरों को देकर बाद को अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति धारण कर वह सर्वदा छठे काल में भोजन करती थी। वह कठिन से कठिन व्रत आदि करती हुई रेवा नदी के किनारे अपना समय व्यतीत करती रही। हे राजन, इस तरह बलकल धारण कर इस दानशीलता ने संतोष के साथ रेवा और कपिल नदियों के संगम में 60 वर्षों तक संपूर्ण माघ स्नान किया और उसी तीर्थ में तप में लीन होकर मृत्यु को भी प्राप्त हुई। माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वह विष्णु लोक में आनंद पूर्वक 4000 वर्षों तक निवास करती रही। फिर सुंद और उपसुंद नामक असुरों को नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने उसको तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में उत्पन्न किया। वह अपूर्व सुंदरी बिना योनि की स्त्रियों में रत्न स्वरूप देवताओं को भी मोहित करने वाली अप्सराओं में उत्पन्न हुई। उसे ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से देखकर उसे आज्ञा दी और कहा कि हे मृगनयनी, तुम शीघ्र ही दैत्यों को नष्ट करने के लिए जाओ। तब वह सुंदरी वीणा को लेकर ब्रह्मलोक से चली और पुष्कल पथ से होकर वहाँ पर आई जहाँ पर देवताओं के शत्रु थे। वहाँ रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके पलाश के पुष्प के समान लाल परिधान पहनकर, सुंदर नूपुर और कटी में करधनी पहरे हुए तथा कंठ में मोती की माला और कान में कुंडलों से शोभायमान बालों में चमेली के फूल, मूठ, अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर सुरीले स्वर में गाती हुई वीणा बजाती अशोक वन में कुमारी तिलोत्तमा बैठी थी। हे राजन, सैनिकों ने आश्चर्यचकित होकर चंद्रमा की कला के अनुरूप उस तिलोत्तमा को देखा और शीघ्र ही सुंद और उपसुंद के पास जाकर उसके आने का समाचार कहने लगे कि हे असुरराज, न जाने वह देवी है या दानवी, यक्षिणी है अथवा स्त्री रत्न है, आप दोनों उस अबला का उपभोग करने योग्य हैं। वे थोड़ी ही दूर पर अशोक वन में बैठी हुई कामदेव को भी मोहित करने वाली उस स्त्री को आप दोनों ही शीघ्र चलकर देखिए। सेनापतियों के इस प्रकार वचनों को सुनकर दोनों सुंद और उपसुंद मदिरा पात्रों तथा हजारों स्त्रियों को त्याग कर उस जलाशय से निकलकर कालदंड के सदृश गदाओं को लेकर जल्दी से उस स्थान पर गए। हे राजन, जहाँ पर वह सुंदरी उन असुरों की काम की अग्नि भड़काने के लिए बैठी थी, वे दोनों उसके रूप पर मोहित होकर तथा उन्मादित होकर आपस में कहने लगे कि हे भाई, आप इसके पास से हट जाइए। मदिरा के सदृश नेत्र वाली यह स्त्री हमारी भार्या होगी। तभी दूसरा कहने लगा कि नहीं नहीं, हमारी भार्या होगी यह। इस प्रकार उन्मत्त गज के सदृश काल के वशीभूत होकर वे दोनों आपस में गदा प्रहार करने लगे, अर्थात लड़ने लगे, और आपस में एक दूसरे पर प्रहार कर करके वे दोनों मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इन दोनों को मरा देखकर सैनिकों में बड़ा कौतूहल हुआ। काल रात्रि के सदृश यह कौन है? हाँ, यह क्या हो गया? इस प्रकार दैत्यों के कथन को सुनकर वह तिलोत्तमा उनको पर्वत से गिराती हुई एवं 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई
आकाश में देव कार्य करके वह ब्रह्मा जी के सामने चली गई। तब संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित रहेगा तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगती रहोगी। हे राजन, वह ब्राह्मणी उत्तम अप्सरा होकर अब भी सूर्यलोक में माघ स्नान का फल उपभोग कर रही है। इसलिए हे राजन, श्रद्धावान मनुष्यों को उत्तम गति प्राप्त करने के लिए मकर सूर्य में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थ प्राप्त होकर सभी पापों का विनाश होता है। दक्षिणा सहित सभी यज्ञ भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। अतः हे राजेंद्र, तीर्थ में स्नान करने के समान पापों का विनाश कर संसार में कल्याण करने वाला और अंत में स्वर्ग को देने वाला ऐसा कोई अन्य कार्य नहीं है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी माघ मास के महात्म की 5वें अध्याय की कथा। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।